हेलो गाइस। आज मैं अपने उस कमरे पे आया हूँ जहाँ पे मैं कोविड के दौरान पढ़ाई करता था। मैं दिखाऊंगा कि वो दौर कैसा था और कहाँ पे मैं रहा करता था, क्या मेरा स्टडी रूम हुआ करता था, कौन से फ़ैन से मैं गुजारा करता था, लाइट की व्यवस्था कैसी हुआ करती थी, साथ ही साथ क्या तैयारियाँ का हाल था, क्या परिस्थिति थी। लगभग 5 साल हो चुके हैं और मैं आज बेसिकली उसी चीज़ पे बात करने जा रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। बहुत सारी चीज़ें, ये मेरी प्यारी भांजी ने एक ड्राइंग भी बनाया था लगभग आज से 5 साल पहले। जो इस समय ये है, ये मेरी बड़ी दीदी की लड़की है, ये अंजलि है। और ये क्या नाम है बेटा? हाँ, ये अंशी है। ये मेरी छोटी दीदी की लड़की है। ये दोनों लोग वैकेशन में हमारे यहाँ आए हुए हैं और हमारी भी 2 दिन की छुट्टी थी तो हम भी यहाँ पे आ गए। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके कि कैसे कैसे तैयारी करते थे मैं। ये मेरा कुछ किताबें हुआ करता था, बेसिक सी चीज़ें हुआ करती थी। ये तो हमें लगता है मैप है, ये 3 मैप हैं। ये भारत का मैप होगा, ये वर्ल्ड का मैप होगा। ये हमें लगता है चार्ट है, कुछ चार्ट वगैरह होगा। ये मेरी, ये आप देख सकते हैं जब मैं वो सीखा करता था स्टेनो पे गाइज मैंने बहुत मेहनत किया। मैंने बहुत सीखा। लगातार 8 से 10 महीने में स्टेनो पे ही सिर्फ बेसिकली फ़ोकस किया। इसके बाद ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। ये क्या है? अच्छा, ये सारी चीज़ें तैयारी की है, रफ़ है। ये बहुत सारी पुरानी किताबें हैं, खैर छोड़ो, ये सारी चीज़ में रखते हैं। ये मेरी भार्गवा की डिक्शनरी हुआ करती थी। जब मेरी इंग्लिश बहुत वीक हुआ करती थी तो मैं इससे पढ़ाई करता था, इसकी हेल्प लिया करता था। हालांकि अब तो गूगल डिक्शनरी आ गई है, बट अभी भी इसकी कहीं ना कहीं बहुत सी ज़रूरत पड़ती है। और ये मेरे दादाजी ने मुझे गिफ्ट किया था, बहुत ही प्यारी डिक्शनरी। इसमें एक वर्ड खोजो तो उसके 4 मायने निकलते थे, चारों के अर्थ क्या क्या हुआ करते थे, वो सारी चीज़ें अलग हुआ करती थी। इसी के साथ साथ हम आपको दिखाने वाले हैं, ये मेरा था पीरियोडिक टेबल। बहुत पुराना हो गया है ये, अब तो बहुत पहले ये सारी चीज़ें थी, सब सारी चीज़ें वो याद हुआ करती थी। अब तो इसकी हालत एकदम जर्जर हो गई है। खैर कोई नहीं, ये सारी चीज़ पैसिफिक ओशियन वगैरह मैं ऐसे लिख लिख के पढ़ाई करता था। इसके बाद मैं क्या दिखाऊं, कुछ तो बचा नहीं दिखाने के लिए। ये सारी चीज़ें थी। ये मेरा कैलेंडर हुआ करता था, डेली मैं कितना पढ़ाई कर रहा हूँ, कितने मिनट क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ इसमें मेंशन हुआ करता था। कोई भी ऐसा दिन नहीं था जो मिस्टेक होता था। डेली के डेली कुछ न कुछ नया नया, हर रोज़ नया नया शेड्यूल बनता था। ये कैलेंडर है 2021 के, यानी कि लगभग कोरोना के बाद की स्थिति है। उस समय मेरी जो मैथ की स्थिति थी काफ़ी तगड़ी हुआ करती थी। पढ़ाई में मैथ काफ़ी स्ट्रांग था मेरा, मैं पहले से ही मैथ स्ट्रांग था। लेकिन अब कुछ होती है, सारी चीज़ें कहीं न कहीं खींच ले जाती है। और ठीक है, पैशन प्रोफेशन में अंतर होता है। पढ़ाई हमने मैथ से किया, लेकिन आज मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, वो अलग की बात है। शायद कुछ अच्छा हो। पहले ये जो बेड है, यही बेड मेरा पुराने 5 साल पहले भी था। और ये बेड पहले इधर हुआ करता था। और मैं ये अपना बाहर का कमरा इसलिए चुना था क्योंकि बाहर उठ के जाना, रात को भी कहीं मैं टहलने के लिए निकल जाता था, आ जाता था। और दूसरी चीज़ कि हमारे दोस्त आते थे तो कभी कभी यहीं रह लेते थे। बहुत सी सारी चीज़, बाहर का रूम का कमरा लेने में बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय। और हमारे प्यारे भांजियों की तरफ से भी बाय बाय।